स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम एजुकेशन बोर्ड में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 16 फरवरी से हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड एग्ज़ाम का डेट सीट पूरा घोषित कर दिया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी इसी दिन का इंतज़ार था, आप सभी को भी इसी दिन का इंतज़ार था। और इतने दिनों से हम ऑनलाइन इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर क्लास 10th एंड 12th के और जितने भी अनसॉल्व थे लगभग 25-26 सेट्स, सभी को मैंने एनालिसिस करके यही पाया है कि जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन सभी टाइप्स को, सभी क्वेश्चन को मैंने अपने एक नोट्स बुक में तैयार करके रख लिए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टाइप्स को केवल हम आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों से भी यही विनती है कि जितना हम बताएं केवल उतने पे ही फोकस करना और विश्वास करके चलना। जितने टाइप्स का मैंने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो मैं बताऊंगा, केवल उतने पे ही आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना भरोसा करके चलेंगे तो आगे आप लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो यह सूचना क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, खासकर मैथ और फिजिक्स के लिए। तो जितना हम बताएंगे, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स जितने भी बन सकते हैं, सबको मैंने लिया है, सब बताएंगे। तो टाइम ज़्यादा हम नहीं गंवाएंगे, चलो हम ज़रा फोकस करते हैं अपने पढ़ाई की ओर। हाँ, जैसा कि क्लास 10th में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी से लेकर के लॉन्ग तक, मल्टीपल चॉइस से लेकर लॉन्ग तक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस हम इसी बोर्ड पे लिख दिए हैं और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वही आए। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। तो चलो बताया जाता है। देखो, हाँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं इधर, जो ये सब मैंने लिखा है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीपल चॉइस में क्या होते हैं, एक क्वेश्चन अनसॉल्व्ड के हर एक सेट में मिले हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है और किसी किसी को पता भी नहीं होता, वो हाई लेवल के प्रश्न पढ़ के चले गए होते हैं। देखो, लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूछा जाएगा द्विघात समीकरण में। प्रकृति बताना होता है, यानी समीकरण दिया होगा उसका प्रकृति बताना होगा। तो अगर पेपर में पूछता है कि अगर, या तो ये दे देगा, कहेगा b² - 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल 0, तो कहेगा कि ये ऑप्शन दे देगा 4। तो आप लोगों को उसमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल 0, तो समझ जाना कि ये क्या है, रियल रूट्स यानी वास्तविक संख्या। अगर आप लोगों से कहता है कि रियल रूट क्या है, वास्तविक और बराबर नहीं है, तब आप लोग फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रख के चलेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है वास्तविक और बराबर, यानी एक समीकरण दे देगा, कहेगा कि वह संख्या क्या है, वास्तविक और बराबर, उसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लेना। b² - 4ac इज लेस आर इक्वल 0, ये तब लगाएंगे जब एग्जामिनर क्वेश्चन में बोलेगा कि क्या है, दिए गए समीकरण का जो मूल है क्या है, काल्पनिक है। तब हम इस प्रश्न का क्या करेंगे, इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, इस समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों का 1-2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है, इसलिए इग्नोर करेंगे नहीं इस चीज़ को। देखो, एक इक्वेशन दे देगा कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ, जिसके रूट्स क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, यानी जिसके मूल अल्फा और क्या है, बीटा है। तो पूछेगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a। ये कहाँ से आता है, ये उस समीकरण में दिया होगा। दूसरा दिया होगा, पूछेगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये होता है c/a। फार्मूले है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। और ये कहाँ मिलेंगे सब, ये मिलेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर ही मिलेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल में बता दूंगा। देखो, लिखा है
बार बार स्टार बना के ले लो, जितने स्टार चाहे उतने स्टार बना लो। इसमें बार बार पूछे गए टाइप्स, प्रश्न की बात यहाँ मैंने नहीं किया है, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, लेकिन मैंने देखा है एनालिसिस करके कि इसी टाइप के क्या है प्रश्न, हर सेट में इसी टाइप्स के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। सोच लो, जो ये प्रश्न लिखे गए हैं ये हमारे 6 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये जो पूछा गया ये 2 नंबर में पूछा गया है और ये 1 नंबर में पूछा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला टाइप क्या है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ये दे देगा। ये लिखने के बाद वो बोलेगा कि उसके रूट्स क्या हैं, यानी उसके जो रूट्स हैं यानी वास्तविक है कि अवास्तविक है, कि वास्तविक और बराबर है, काल्पनिक क्या है वो बोलेगा। मैंने केवल शॉर्टकट में लिखा है, मैं बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी कहना मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। जैसा कि मैंने यहाँ नीचे देखो फार्मूले में बताया, अभी मैं सारे क्वेश्चंस को क्या करूँगा, हल करूँगा। इसका तीसरा टाइप इस तरह से एक समीकरण दे देगा, इसको हल करके बताना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। चौथा टाइप इस टाइप का दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इसमें भी हमें x का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन कुछ मान कर निकालेंगे। तो बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से समझ के चलेंगे तो हम सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम एक एक क्वेश्चन लेके करा दे रहे हैं। बाकी आप लोग बुक से अनसॉल्व से जहाँ से चाहे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, हाँ, जैसा कि टाइप नंबर फर्स्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, जिसके मूल क्या हैं, वास्तविक हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जिसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं, यानी क्या है, मूल वास्तविक हैं। तो देखो कंपेयर कर देंगे, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, किसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की। देखो अब यहाँ पे जब करेंगे कंपेयर करेंगे, जब कुछ नहीं तो 1 होता है। देखो a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू कितना, साइन सहित लेंगे माइनस का 4, c इज इक्वल टू कितना k। ध्यान देना, अब देखो बोला गया रियल रूट्स, हमने रियल रूट्स का फार्मूला क्या बताया आप लोगों को, ये बताया, इसको बोलते हैं विविक्तर, इसको बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल क्या 0। ये अभी मैंने तुरंत बताया। सारी वैल्यूज रखो, सारी या 0 रखो या यहाँ पे बराबर में क्या रख दो, ऐसे करके, चाहे 0 रखो चाहे d रखो, इससे तुम्हारे ऊपर है। चलो बी स्क्वायर मतलब क्या, -4 रखो, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू k इज इक्वल टू, या ऐसे जो भी मर्जी हो, ग्रेटर आर इक्वल d, ऐसे लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का 16 माइनस का 4k इज ग्रेटर आर इक्वल d, 16 ऐसे रख लेंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डी लेके चलें, डी की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ध्यान देना, जो मर्जी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो अब देखो 16 माइनस 4k, तो 4k कहाँ चला जाएगा, इधर। तो देखो 16 अपॉन कितना 4, या डायरेक्ट कर लो, 4 से ये कट गया तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा k। बस हमें केवल इतना बताना है, और ये प्रश्न केवल बहुविकल्पी में मिलता है, यानी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में हमने सॉल्व किया है। आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल देना पड़ेगा। इस टाइप जरूरी नहीं कि केवल यही प्रश्न आया है, तो इस टाइप के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन पूछेगा मान के का ही, के की जगह p q r s कुछ भी दे सकता है, मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप सेकंड में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस समीकरण की जगह कुछ भी देगा, बस टाइप सेकंड में इतना ध्यान रखना है। पूछेगा कि मूलों का योगफल, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में हमेशा आया हुआ है, 2 नंबर में। इक्वेशन दिया रहेगा 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक, अब पूछेगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये पूछेगा। तो ध्यान देना,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा के अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अभी मैंने बताया। अब इस समीकरण को कंपेयर कर देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो कंपेयर करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 5, बी की वैल्यू माइनस साइन सहित लेंगे माइनस का 10 और सी की वैल्यू कितना लिखा है 15, ये है। अब देखो यहाँ पे देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ रूट्स बी की यहाँ माइनस लगा लो पहले, और बी की जगह क्या है माइनस का 10 और ए की जगह कितना है 5, ये कट जाएगा और ये माइनस प्लस बना लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, 1 नीचे कोई मतलब नहीं। सी अपॉन ए मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या रूट्स, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है 15 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर ये काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी सम ऑफ रूट्स 2 और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 3, यानी मूलों का योगफल आया 2, मूलों का गुणनफल आया 3। इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, हलवा है बिल्कुल, और 2 नंबर आपको दे के चला जाएगा मैथ में। द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक चैप्टर और है ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय, तो फिलहाल पहले इसका समझ लें। त्रिकोणमितीय जिसने नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर वो जाके जरूर देख ले, 6 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने उस वीडियो को, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा टाइप। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप। हाँ, थर्ड टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि आखिर इसको करें कैसे, शुरुआत कहाँ से करना है, ये ध्यान रखना है इस पे। और ये बहुत पूछा भी जाता है बार बार, और सच में किसी को नहीं आता। मैं खुद पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मैंने खुद देखा है इस चीज़ को, सारे बच्चे गलत करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। कैसे करना, एकदम सिंपल मेथड से देखो, ठीक। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न फिर आए 2023 में भी। इसी तरह के प्रश्नों को क्या करना, 2-4 प्रश्नों को लेके क्या करना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे इसको क्या, यह आ जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट कितना x माइनस 4। अब देखो हमको रूट को हटाना है तो क्या करना है, इसका वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो देखो अगर हमने यहाँ लिखा 2x प्लस 9, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 3, और फिर लिख दिया अंडर रूट x माइनस 4, और इस पूरे का क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 9। अब ध्यान देना a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट x माइनस 4। फिर देखो वही चीज़, इस रूट से क्या हो गया, स्क्वायर कट गया। अब देखो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, यह आ जाएगा प्लस x माइनस 4, यह आ जाएगा प्लस 6 इंटू रूट x माइनस 4। अब ध्यान देना ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ध्यान देना 9 और 9 क्या हो गए, कट गए। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ये x उधर गया तो माइनस का x, माइनस 4 उधर गया तो प्लस का 4, इधर क्या बच गया 6 इंटू, यानी 6 इंटू x माइनस कितना 4, ठीक। इसी तरह करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कोई गलती होने का चांस ना रहे। देखो यहाँ पे 2x और माइनस x, 2x में ये तभी घटाना जोड़ना जब x यहाँ पे भी हो, x यहाँ पे भी हो, और पावर क्या हो, सेम हो, तभी ये प्लस और माइनस होगा। तो 2 में से 1 गया तो x बचा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 था, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, इधर कितना आ जाएगा 6 रूट कितना x माइनस कितना 4। अब देखो ऐसा होने पे क्या करेंगे, इसका फिर से क्या कर देंगे,
अब देखो रूट तो मैंने कोशिश किया हटाने की, तब तक स्क्वायर करेंगे जब तक इसमें क्या लगा है, रूट लगा है। तो अब देखो एक बार फिर कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अगेन, क्या लिख देंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोबारा से इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे हो गया x+4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू यहाँ पे रूट लिखा है तो रूट लगा दो, x-4 लिखा है, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। अब इस रूट से ये स्क्वायर क्या कर दो, काट दो। तो देखो a+b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x² + 16, x² + 16 प्लस कितना हो जाएगा 2ab, यानी 4 दूनी 8, यानी 8x = 36, ब्रैकेट में आ जाएगा x-4। अब इधर देखो, इधर क्या जाएगा, x² प्लस का 8x, x² प्लस का 8x प्लस का 16 = 36x, और माइनस का 36 × 4, 4 6 चौका कितना 24, और 4 तिहाई 12, और 12 2 कितना होता है 14, यानी कितना हो गया 144। अब देखो x² + 8x + 16 - 36x, और कितना हो जाएगा प्लस का 144 = 0। सबको एक तरफ ले लिया तो इक्वेशन क्या बन के आई, x² + 8x, और क्या हो जाएगा, अब देखो x² 8x नहीं, अब देखो यहाँ पे प्लस का 8x है और यहाँ पर माइनस का 36x है 36, तो कितना जाएगा माइनस का 28x हो जाएगा ये, ठीक, माइनस का 28x हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है प्लस का 16, और यहाँ पे लिखा है प्लस 144। अगर 144 में हम लोग क्या कर दें, 16 को ऐड कर दें तो 6 4 10 0, 4 1 5, 5 1 6, और ये हो जाएगा 1, यानी कितना जाएगा प्लस का 160 बराबर कितना 0। अब इतना जितना अभी मैंने कराया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं हट जा रहा हूँ फिर आगे बताऊँ। हाँ देखो, अब देखो यहाँ x² - 28x + 160 = कितना 0, यानी दो नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करने पर 160 आए और प्लस या माइनस करने पर -28 आए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान देखो, यहाँ पे अगर हम 20 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160, और यहीं पे हम क्या कर दें, यहीं पे अगर हम -20 -8 कर दें तो -20 हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी किस में होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो -20 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, ठीक। अब इतना सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चे नहीं रहे हो, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। तो ये हो जाएगा x² - 20x - 8x, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे प्लस का 20 × 8 = 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है तो क्या मिल गया x - 20, यहाँ माइनस कितना मिल जाएगा 8 कॉमन, तो x - 20 = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें है x - 20, अब बचा क्या x - 8 = 0। अब देखो हमको मल्टीपल यहाँ मिल गया, तो अब क्या करें कि यदि यहाँ पे लिख लेंगे, यदि x - 20 = 0 तो x की वैल्यू कितनी 20, पहली वैल्यू। दूसरी क्या होगी, यदि x - 8 = 0 तो x की वैल्यू कितनी 8, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन था उसमें जो x की वैल्यू आई कितनी आ जाएगी 8, 20। अब सोच लो ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर, तो 6 में 6 क्या हो गए, मिल गए, ठीक। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, द्विघात समीकरण के 2 टाइप और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।